वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली, केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपके सामने। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा था कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन इस कार्यकाल में होगा, और इसको लेकर क्लियर भी कर दिया गया था कि इसी कार्यकाल में ये वन नेशन वन इलेक्शन होगा, यानी एक देश एक चुनाव। और अब ये बड़ी जानकारी जहां केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। लखवीर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं दिल्ली से। लखवीर, जानकारी दीजिए, कैबिनेट की तरफ से मंजूरी, अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कुछ जानकारी है? तो आपको ये बड़ी जानकारी दे दें, जहां वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। लखवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। लखवीर, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है कि वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अगर जल्द ही ये प्रस्ताव पारित होता है, कैबिनेट की मंजूरी स्वीकार हो जाती है, तो पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाया जाएगा, जो कि मोदी सरकार का संकल्प भी पिछले कई दिनों से है। तो साफ तौर पर एक बड़ी जानकारी ये जी मीडिया के तमाम दर्शकों के लिए, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि पूरे देश में एक साथ ही चुनाव हो, और इसलिए कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इस प्रकार की खबर निकल कर आई है, और निश्चित रूप से जैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव पूरे देश भर में लागू होगा, उसमें एक साथ चुनाव करवाया जाएगा, और इसका फायदा कई आधार पर देखा जा सकता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग को भी काफी समस्याएं होती हैं, आर्थिक भार देश पर पड़ता है। तो इन तमाम चीजों से निपटने के लिए और एक आस्था निकालने के लिए ही वन नेशन वन इलेक्शन पर काम शुरू हुआ था। एक कमेटी बनाई गई थी जिसने इस पूरे काम पर जोर दिया था। हालांकि कैबिनेट में मंजूरी मिली है, इस प्रकार की बात निकलकर सामने आई है। निश्चित रूप से वन नेशन वन इलेक्शन पूरे देश भर में लागू होता है, तो चुनाव प्रक्रिया वो काफी सुगम हो जाएगी, काफी आसान हो जाएगी। पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाया जाएगा। हालांकि विपक्ष कई बार इस बात पर विरोध दर्ज करवाता आया है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी मिली है और ये प्रस्ताव पारित होता है, तो निश्चित रूप से विपक्ष का क्या कुछ स्टैंड होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि साफ तौर पर भारत सरकार का स्टैंड यह है कि आर्थिक भार जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग पर पड़ता है, जिस प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ता है निर्वाचन आयोग को, उन तमाम समस्याओं का एकमात्र समाधान निकालने के लिए और उसको पकड़ने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव पूरे देश में लागू होना चाहिए, ताकि पूरे देश में चाहे वो निकाय के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, ये तमाम चुनाव एक साथ करवाए जा सके पूरे देश में। ये प्रस्ताव भारत सरकार लागू करवाना चाहती है। हालांकि कैबिनेट की मंजूरी मिली है, तो निश्चित रूप से पूरे देश भर में एक साथ जब चुनाव होंगे तो काफी सुगमता निर्वाचन आयोग को भी होगी, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो लगातार कैंपेन विभिन्न राज्यों में विभिन्न चुनावों के मद्देनजर करती है, चाहे वो लोकल बॉडी के इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत राज के चुनाव हो, चाहे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो, तो निश्चित रूप से भार पॉलिटिकल पार्टीज पर भी कम होगा, आर्थिक भार भी कम होगा, और जो एफर्ट किए जाते हैं चुनाव प्रचार के दौरान या चुनाव को मैनेज करने के दौरान, वो भी कहीं ना कहीं अच्छा लखवीर, अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव अगर होते हैं, तो क्या संविधान संशोधन भी इसमें करना होगा? जी देखिए, अभी कैबिनेट की मंजूरी मिली है, अब ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मंजूरी के बाद ही ये लागू हो पाएगा। हालांकि अगर किसी प्रकार के संविधान संशोधन की बात भी आती है, तो निश्चित रूप से सरकार चूकेगी नहीं, क्योंकि भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि पूरे देश में जो चुनाव है वो एक साथ करवाया जाए, और निश्चित रूप से अगर इसमें कोई भी टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं तो उनको अगर दूर करने के लिए कोई भी फैसला अगर सरकार को उठाना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार इस पे चूकेगी नहीं। क्योंकि रामनाथ कोविंद को, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी और तमाम रिपोर्ट उस कमेटी ने भारत सरकार को दी, जिसके बाद ही जो कैबिनेट है मोदी सरकार की, उसने मंजूरी दी है। तो निश्चित रूप से अब किसी प्रकार के टेक्निकल एरर आए होंगे क्या या रहे होंगे, ये संभव नहीं आता, और किसी प्रकार के संविधान की जरूरत होगी, ये भी फिलहाल नजर आता नहीं है। तो निश्चित रूप से अब भारत सरकार जो है
जल्द अच्छा, वन जी। नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव पूरे देश में लागू करेगी, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में लखवीर, अगर ये लागू होता है तो कब से माने कि वन नेशन वन इलेक्शन, यानी देश में चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के तहत होंगे, और कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी जो अवधि है, क्योंकि विधानसभा चुनाव हुए होंगे और उसके बाद वो अवधि जो है वो घट जाएगी उनकी? ये देखिए, जैसे ही ये प्रस्ताव लागू होगा उसके तुरंत बाद होने वाले जो चुनाव हैं वो एक साथ करवाए जाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे होने के बाद ही बड़ा फैसला लिया गया है। और निश्चित रूप से अमित शाह ने भी बीते दिनों में कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जो है वो जल्द ही सदन में लाया जाएगा और उसके बाद इसको पारित करवा लिया जाएगा, और अगले मौजूदा कार्यकाल में ही इसे लागू करने की मोदी सरकार की प्राथमिकता होगी। तो निश्चित रूप से इसी कार्यकाल के दौरान एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था को लागू किया जाए, ये भारत सरकार का उद्देश्य है, जिसके बाद ये जो तमाम वो पूरे देश भर में एक साथ हो सकेंगे, चाहे वो पंचायती राज स्तर के चुनाव हो, चाहे वो लोकल सेल्फ बॉडी इलेक्शन हो, या फिर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो। और कई मर्तबा भारत सरकार ने इसको पूरा करने के लिए, लागू करने के लिए प्रयास किए थे, इसीलिए किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी न हो, किसी प्रकार का विरोध सड़कों पर ना हो, इसीलिए पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, जिसने पूरी रिसर्च की, पूरा रिपोर्ट तैयार करके कैबिनेट को एक रिपोर्ट सौंपी थी, और उस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए, उस रिपोर्ट को मानते हुए भारत सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो निश्चित रूप से जल्द वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा, और मोदी सरकार लगातार चाहती थी कि जल्द से जल्द ये जो कानून है वो बने और पूरे देश में लागू हो, ताकि काफी सुगमता चुनाव के मद्देनजर की जा सके। जो आर्थिक भार पड़ता है निर्वाचन आयोग पर भी, पॉलिटिकल पार्टीज पर भी, वो कम हो, और देशवासियों को भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एक साथ ही सारे चुनाव हो जाएंगे तो काफी सुगमता आएगी। अच्छा लखवीर, देखिए, क्योंकि अगर अब अगले जो चुनाव होंगे वो 2029 में रहेंगे, तो अगर इस लिहाज से देखा जाए कि सभी विधानसभा, सभी जो लोकसभा है, उन सब का चुनाव अगर एक साथ होता है, तो ऐसे बहुत सारे राज्य होंगे जिसमें चुनाव हो चुके हैं और उनकी चुनाव अवधि जो है वो जल्द पहले आ जाएगी, तो क्या उनको फिर एक्सटेंड किया जाएगा? इन तमाम चीजों पर भी अभी समिति के द्वारा कुछ चर्चा कर ली गई है, या इस पर अभी चर्चा रहेगी, या समिति इस पर आगे बैठकें करेगी? जी देखिए, पूरा आदेश आने का इंतजार अभी करना होगा, और ये भी देखना होगा कि पार्लियामेंट में इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है क्या, क्योंकि कैबिनेट ने तो मंजूरी दे दी है, लेकिन अगर विपक्ष का दखल होता है और किसी। ठीक है लखवीर, एक बार आपको रोकना चाहेंगे। पूर्व IAS अधिकारी ललित के पवार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं।